हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो इस तरह का सवाल होता है उस बेलन की आयतन कितना होगा जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। देखिए, इसको आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। हम लोग देखिए सबसे पहले जानेंगे कि एक बेलन की आकृति किस तरह का होता है। तो देखिए, आपको इस तरह से लाइन को खींचना है और देखिए यहाँ पर इस तरह से खोखला होता है। यह जो आकृति है यह बेलन का है। अब जैसे देखिए यहाँ पर आप समझिएगा कि आयतन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए इस तरह का कोई एक शेप है, तो इसमें कितना पानी आएगा हम लोग कैसे पता करेंगे? तो इसका आयतन निकालना होगा। इसी तरह से देखिए आपको बताना है कि अगर कोई बेलन का आकृति है और बीच में खाली है तो इसमें कितना पानी आ जाएगा आपको बताना है। इसका देखिए त्रिज्या भी आपको दिया हुआ है और ऊंचाई भी दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए आपको रटना नहीं है, मैं देखिए आपको फार्मूला बनाने के लिए सिखाऊंगा। जब भी देखिए इस तरह का शेप में कितना पानी आएगा यह पता करना होता है। तो देखिए ऐसा आकृति जो होता है घनाभ का होता है। तो देखिए आपको सबसे पहले लिखना है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है? तो वह होता है लंबाई गुना चौड़ाई और गुना करना होता है ऊंचाई से। इसको देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लंबाई को लिख सकते हैं एल, गुना में देखिए चौड़ाई को लिख सकते हैं बी और ऊंचाई को लिख सकते हैं एच, यानी एल गुना बी गुना एच। देखिए आप लोग सीखे होंगे आयत में जब भी लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं तो देखिए क्षेत्रफल निकलता है और क्षेत्रफल को कहते हैं एरिया। यहाँ पर देखिए हम लोग क्षेत्रफल लिख देते हैं। इसके बाद देखिए गुना में एच रहेगा। इसको देखिए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्षेत्रफल को एरिया लिख देते हैं और यहाँ पर देखिए एच है। लेकिन देखिए इस सवाल में आपको त्रिज्या दिया हुआ है। अगर देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो इस बेलन में एक वृत्ताकार आकृति है, यानी देखिए यहाँ पर यह जो त्रिज्या होगा इसका मान कितना है? तो वह है 5 सेंटीमीटर। अगर देखिए इस बेलन की ऊंचाई की बात करें तो वह कितना है? वह है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं 14 सेंटीमीटर को। अब देखिए आपको सबसे पहले निकालना होगा कि यह जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर एरिया लिखे थे ना, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला लिखना होगा। तो फार्मूला क्या होता है? वह होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखिए गुना में एच है तो एच को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। और देखिए यह जो फार्मूला होता है यह होता है बेलन का आयतन निकालने के लिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पाई का मान लिखना है। तो गणित में देखिए पाई का मान 22/7 होता है। तो सबसे पहले देखिए पाई के जगह पर 22/7 को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर है ना, आर का मतलब होता है त्रिज्या, जो कि देखिए यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है यह है 5 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए आर का स्क्वायर करना है, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद देखिए गुना में एच का मतलब होता है हाइट। हाइट कितना दिया हुआ है? तो वह है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखेंगे 14 को। अब देखिए इसको आगे हल करने के लिए 22/7 को लिखेंगे। 5 का स्क्वायर का मतलब होता है कि आप 5 को 2 जगह गुना में लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर है 14। 7 से 14 को काटे, यह कटेगा 2 बार में। 22 से गुना 5 में करें तो यह होगा 110। 5 से गुना 2 में करें यह होगा 10। अगर देखिए आप 110 में 10 से गुना करते हैं तो यह होगा 1100। और देखिए हमेशा आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आता है। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से
इस तरह के सवालों को बना सकते हैं।